यह कहानी एक गांव की है जिसमें एक भूतिया झूला था। गांव के सभी लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन सोहन और उसकी पत्नी सो रहे थे। अचानक से आवाजें आती हैं किसी के रोने की। सोहन फिर उसे अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है। उसकी पत्नी फिर उसे मना करती है कि उधर मत जाओ, चुप सो जाओ। फिर उसका पति नहीं मानता, फिर वो देखने के लिए चले जाता है। जाकर देखता है तो उस झूले पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठकर रो रही थी। सोहन उसे अपनी दिखाने के लिए अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी आती है और वो भी देखती है कि ये औरत बैठकर झूले पर झूल रही है और रो रही है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, ये कौन औरत है जो यहाँ बैठकर रात को झूल रही है झूले पर। फिर अचानक वो औरत गायब हो जाती है झूले से। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, ये पक्का चुड़ैल है। उसके पति भी दोनों के दोनों डर जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। सुबह होती है, फिर उसके घर उसके मेहमान आते हैं तो उनका वो स्वागत करती है और कहती है कि आइए आइए हमारे घर में। फिर रात होती है, फिर वो उन्हें समझाती है कि उधर आप ना वो झूले की तरफ बिल्कुल मत जाना। फिर दोनों जाकर सो जाते हैं। रात को जो मेहमान थी उसकी पत्नी उसे झूला दिख जाता है और वो अपने पति को बुलाकर बोलती है कि देखिए देखिए यहाँ तो झूला लगा हुआ है, मुझे जाकर झूलना है उस झूले पर। नहीं रुको, उन्होंने मना किया है उस झूले के पास जाने के लिए। लेकिन वो औरत नहीं मानती। वो अपने पति को बार बार समझाती है कि नहीं इससे सब कुछ नहीं होता, चलो हम जाके झूलते हैं। फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानती। फिर वो जाकर ना झूले पर बैठ जाती है। फिर वो औरत इतनी सुंदर झूले पे भूत है बोलते हैं, ऐसा बोलकर वो झूले पर बैठ जाती है। वो झूलने लगती है और बोलने लगती है, अरे वाह तू इतना सुंदर झूला है, मज़ा आ रहा है, वाह वाह। वो झूलते झूलते गाना गाने लगती है। आराम से बैठे हुए वो गाना गाती है। फिर अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। फिर उसका गाना सुनकर उसका पति जाग जाता है। फिर वो लोग जाकर देखते हैं कि भाई साहब बहन जी कहाँ हैं। बस वो जाकर देखते हैं तो वो झूले के पास में पड़ी रहती है। अरे ये क्या, ये कैसे यहाँ पर पड़ी है। उसे उठाकर वो लोग घर लेके आते हैं। फिर सुबह होती है, फिर वो जाग जाती है। फिर उसे वो बताती है कि आप ना बाहर में पड़े हुए थे। फिर रात होती है, फिर सभी सोते रहते हैं। अचानक फिर उसकी पत्नी उठकर फिर उस झूले के पास जाने लगती है। फिर उस झूले में जाकर बैठ जाती है और झूलने लगती है और फिर गाना गाने लगती है, अरे वाह
अब तो मजा आ रहा है झूला झूलने में, ऐसे ही बोलने लगती है। उसका गाना सुनते हैं तो फिर वो जाके देखते हैं कि वो झूले पे झूल रही होती है और गाना गाते रहती है। ये लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मैंने मना किया था उस झूले पर जाके बैठने के लिए, फिर भी आप नहीं माने। मैंने मना किया था उससे झूले पर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। अब क्या करें, चलो पास जाकर देखते हैं। ऐसा बोलकर तीनों चले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप क्यों इस झूले पर बैठ के, हमने मना किया था आपको। कौन मना किया है, इतना सुंदर झूला है, कौन बोल रहा था कि ये झूला भूतिया है। उसकी अचानक बदली हुई आवाज़ देखकर ये लोग डर जाते हैं और कहते हैं, ए मजाक मत करो, तुम नीचे उतरो झूले से। ऐसा बोलकर वो लोग चले जाते हैं और गांव वालों को बुला कर लाते हैं। गांव वाले सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन अब उसकी पत्नी को बचाने के लिए लोग उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो जाकर देखते हैं। ऐसा बोलकर सब चले जाते हैं वहाँ पर और चुड़ैल को झूले में झूलते हुए देखकर सब डर जाते हैं और कहते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम झूले से उतर जाओ। वो नहीं मानती। फिर वो लोग जाकर इसका कुछ करना पड़ेगा ये बोलकर एक चाकू लाकर झूले को काट देते हैं। वो महिला नीचे गिर जाती है, फिर उसमें से चुड़ैल बाहर आ जाती है और चुड़ैल कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले को तोड़ने का। ये बोलकर फिर उस झूले पर वो लोग आग लगा देते हैं। जैसे जैसे झूला जलता है वैसे वैसे चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुमने क्या कर दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तुमने झूले को क्यों जला दिया। ऐसे बोलते बोलते चुड़ैल राख बन जाती है।